भारतीय कुश्ती की दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने गोंडा में होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट से कुश्ती में वापसी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कई फेमस लोगों के खिलाफ अपना गुस्सा खुलकर जाहिर किया। गोंडा से वापस हरियाणा लौटते हुए एक सार्वजनिक बयान में विनेश ने उन लोगों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें चाहे देश भर में बात क्यों न हो जाए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विवाद भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI और उससे जुड़े नेतृत्व पृष्ठभूमि के लंबे चले आ रहे संघर्ष का एक जीवंत हिस्सा है, जिसमें विनेश फोगाट लगातार फैसलों, नियमों और वातावरण को लेकर आवाज उठाती रही हैं। कि जो ब्रजभूषण है जिसके खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ी थी, उसके खुद के कॉलेज में ये हो रहा है, तो हमारे लिए भी बहुत ही मुश्किल है कि हम ऐसी जगह पे जाके ट्रेनिंग या कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे जिसके खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ी है, जिसका तो बड़ा मानसिक दबाव होता है एथलीट के ऊपर ना। तो वो हमारी तो मजबूरी है जाना, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम एथलीट को, खिलाड़ी को खेलना होता है तो जहाँ पे प्रतियोगिता होगी वहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी वो तो सरकार को देखना चाहिए, सिस्टम को देखना चाहिए कि ऐसे लड़कियों के साथ में जैसे अत्याचार कर रहे हैं, तो वो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, सभी खिलाड़ियों के लिए लड़ रहे हैं कि खिलाड़ी हिम्मत ना हारे कि भी स्थिति में हम हर स्थिति में लड़ने के लिए रेडी हैं। और परमात्मा ने चाहा तो जो मेहनत करता है, हमने तो बचपन से यही सीखा है, जो मेहनत करता है तो भगवान उसका कभी नहीं रखता है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने लगभग 18 महीने बाद गोंडा उत्तर प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट से कुश्ती में वापस एंट्री करने की तैयारी की थी, जहां उन्होंने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में एंट्री दर्ज कराई थी। लेकिन इससे पहले WFI ने उस पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन लागू करते हुए उन्हें 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं से बैन कर दिया, जिसके बाद विनेश ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि वो संन्यास नहीं लेंगी और गोंडा टूर्नामेंट में भाग लेने पहुंचे, जिससे विवाद फिर से भड़क उठा। विनेश ने एक वीडियो संदेश में चेतावनी दी कि गोंडा में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान उनके या उनकी टीम के सदस्यों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटी तो सरकार जिम्मेदार होगी, और उन्होंने पक्षपातपूर्ण फैसले की आशंका भी जताई। गोंडा से लौटने के बाद उनका बयान और तेजी से वायरल हो गया, जहां उन्होंने उन लोगों को बेशर्म कहते हुए कहा कि जब तक उनके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी वो जैसे दबाव बनाएंगे वैसे ही बनाएंगे और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने इस वीडियो में PM मोदी से इस मामले में दखल देने की गुजारिश भी की है। पिछले 1.5 साल से मैं रेसलिंग मैट से काफ़ी दूर थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मैंने फिर से रेसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं चाहती हूँ दोबारा से मैं उस रेसलिंग मैट पर जाऊँ, फिर से देश के लिए ढेर सारे मेडल जीतूँ और हमारे तिरंगे का मान बनाए रखूँ। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा UP, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। विनेश की इन टिप्पणियों के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि हमारी उनसे बात हुई, वो यहाँ आई थी और उन्होंने अपना पंजीकरण भी किया। उसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया। हमारी उनसे बात हुई, वो आई थी, अपना रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया था। उसके बाद उनको शोकाज नोटिस गई थी। शोकाज नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद भी वो कह रही थी कि हमें यहाँ इस टूर्नामेंट में लड़ने दिया जाए, वही रिक्वेस्ट करने आई थी। और WFI के संविधान और नियम के अनुसार से बगैर जवाब दिए वो कुश्ती यहाँ इस टूर्नामेंट में नहीं लड़ सकती, और उनको यही चीज़ बता दी गई और यह बात सुन करके वो वापस गए। आरोप भी लगाया कि कुश्ती ठीक से नहीं हो रही है, मैट नहीं है, और तमाम आरोप लगाए। जो आरोप लगाया उन्होंने, यहाँ 4 मैट पे कुश्ती चल रही है। कल के मेडलिस्ट अभी यही हैं, अभी कुछ चले गए होंगे, कुछ हैं अभी, कुछ फ्लाइट नहीं पकड़े होंगे। आप उन लोगों के साथ पूछ लीजिए, अगर किसी के साथ कोई पार्शियलिटी हुई है, किसी खिलाड़ी के साथ कोई बेईमानी हुई है, आप लोग पूछ लीजिए, आप लोग को पता लग जाएगा कितनी बढ़िया यहाँ कुश्ती हुई।
कहा कि मैं एक बार फिर मैट पे उतरकर देश की मेडल लाना चाहती हूँ, उसी लिए खेलने यहाँ आई। हम लोग का भी उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन नियम कानून के तहत आएगा। कोई भी खिलाड़ी जो WFI के नियम कानून को मानेगा वही आकर के यह टूर्नामेंट को लड़ पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। उनका जैसा आरोप है कि एक साजिश के तहत उनका कैरियर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, WFI कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वहीं विनेश की इस टिप्पणियों के बाद पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के सांसद बेटे करण भूषण सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जाहिलों को सीख नहीं सिखाए जा सकते। सब जगह चर्चा है, कोई आया था, अब देखे, मैं तो नहीं था, मैं सुनने को पाया। देखिए, कोई जाहिल है तो उसको हम लोग सिखा नहीं सकते। एक मर्यादा, हर किसी को अपनी मर्यादा पता है, मर्यादा में रहना चाहिए। हम लोग को भी बहुत शब्द बुरे लगते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन जिसकी सर्किल जैसी, और अब मुझसे ना बोलो ये भैया, आप सब समझदार हैं। जो ग्रहण लगा था वो कुछ लोगों के द्वारा था। अब आज आप देख सकते हैं 1400 बच्चे यहाँ आए हैं, और जो ओलंपिक में रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। नए नए बच्चों को मौका मिल रहा है। इससे पहले पुराने वाले जगह ही नहीं छोड़ते थे, अब नए बच्चे आ रहे हैं। अगर जो आए थे लड़े होते तो पता लग जाता। इस मामले में विनेश की साथी और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जहाँ दूसरे देश की स्पोर्ट्स फेडरेशन अपने खिलाड़ियों के लिए नियम आसान करती है, ताकि वहाँ महिलाएं माँ बनने के बाद भी देश के लिए खेल सकें और पदक जीत सकें। वहीं अपनी फेडरेशन 2 दिन पहले ऐसे नियम लागू कर देती है कि विनेश कमबैक ना कर पाए। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और रेसलिंग फेडरेशन से निवेदन है कि विनेश की ट्रायल ली जाए, ताकि वह भी देश के लिए पदक जीते और देश का नाम रोशन कर सके, और ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सके कि अपने देश में भी महिलाएं माँ बनने के बाद भी खेल सकती हैं, पदक जीत सकती हैं और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट और बृजभूषण शरण सिंह का पुराना मामला मूल रूप से महिला पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और भारतीय कुश्ती महासंघ की बेरुखी पर आधारित एक बड़ा सार्वजनिक विवाद है, जो 2023 में धरना प्रदर्शन के जरिए देश भर में छा गया था। 2023 के शुरुआत में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे दिग्गज पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया, जिसमें उन्होंने WFI के तत्कालीन अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न और पीछा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पहलवानों ने मांग की कि बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की, जिसमें पॉक्सो एक्ट और यौन उत्पीड़न से जुड़े धाराएं शामिल की गई। ऐसे में कई विश्लेषकों का मानना है कि गोंडा टूर्नामेंट अब सिर्फ खेल की प्रतिस्पर्धा नहीं रह गया, बल्कि विनेश और WFI की चल रहे विवाद का राजनीतिक और मीडिया मैदान बन चुका है, जहां बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप इस इवेंट की खबरों में खेल अदालत की रिपोर्टों से ज्यादा जगह ले रही है। विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए चुप नहीं बैठेंगी, चाहे उन्हें नए बैन या नए विवाद का सामना क्यों न करना पड़े। वहीं करण भूषण सिंह का जवाब उनके लिए एक चुनौती भरा संदेश भी बन गया है, जिसे वो सत्ता अहंकार का प्रतीक मान रही है। आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं?